दोस्तों उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंगनबाड़ी का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप आंगनबाड़ी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म फिल करने से लेकर प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले से आते हैं, यहाँ पे सारे जिलों का फॉर्म जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए और डिटेल को जानने के लिए यहाँ पे जो हमें इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, UP-ANGANWADI-BHARTI.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आएंगे तो इस वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी का यहाँ पे एक सेक्शन बना है जिसमें यहाँ पे नोटिस करके यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस में देखेंगे यहाँ पे जितने भी जिले में अभी आंगनबाड़ी की भर्ती हो रही, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के लिए यहाँ पे भर्ती आई है। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी ऑनलाइन होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ टाइम में वहाँ पे भी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, इटावा, चित्रकूट, बागपत। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ऐसे देखेंगे ये सारे बहुत सारे जिले हैं यहाँ पे। ठीक है, मिर्जापुर, गाजियाबाद, खेरी, फतेहपुर, भदोही, बरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सारे जिलों के लिए यहाँ पे जो है फॉर्म आ चुके हैं। कुछ जिले जो इसमें नहीं शो कर रहे हैं उनके लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल होना नहीं स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर के पेज पे आना है। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम डालना है। ठीक है, तो आप अपनी जो भी डिटेल यहाँ पे डालेंगे हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूरा डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ठीक है, आप जिस जिले से आते हैं उसी जिले का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी और जिले का फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको देख लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें हमारा अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, पासवर्ड कैसा होगा इस समय स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछता है, तो आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप डालें ना डालें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आधार नंबर को डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डालना है, देन आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आता है, आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड, देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 स्टेप में हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फॉर्म बताऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें व्यक्तिगत विवरण भरना है। तो व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले यहाँ पे जनपद का नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परियोजना आता है, तो यहाँ पे आपको कृपया विकल्प चुने पे क्लिक करके आपको अपना परियोजना यहाँ पे चूज कर लेना है, कौन से परियोजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है शहरी ग्रामीण, तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जिसके लिए अप्लाई करें वो शहरी है या ग्रामीण है। ठीक है, आपको वो चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत वार्ड का नाम आ जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम यहाँ पे पूरा चूज कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत वार्ड का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे न्याय पंचायत का नाम यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपने न्याय पंचायत का नाम डालना है। और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे न्याय पंचायत का नाम तब पूछेगा जब आप यहाँ पे गांव एरिया से आएंगे। ठीक है, अगर आप ग्रामीण से आएंगे तभी यहाँ पे न्याय पंचायत का नाम पूछेगा। अगर आप शहर से आएंगे, यहाँ शहरी कर देंगे तो यहाँ पे जो है न्याय पंचायत का नाम यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो आप शहर से आते हो तो यहाँ पे न्याय पंचायत का नाम डालने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जो भी ग्राम पंचायत यहाँ पे चूज करा होगा उसमें जहाँ पे भी जगह खाली होगी, अगर खाली होगी तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आंगनबाड़ी की वैकेंसी नहीं होगी, कोई भी आंगनबाड़ी की भर्ती के लिए खाली नहीं होगी पोस्ट, तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अपने दूसरे गांव में, आसपास के किसी और गांव में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चुने पे क्लिक करके यहाँ पे आप चूज कर लेना है कि श्रीमती है, मतलब शादीशुदा है जिनका आप फिल कर रहे हैं, या फिर अभी शादीशुदा नहीं है। अगर शादीशुदा है तो श्रीमती चूज करना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो कुमारी यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे उनका नाम डाल देना है हिंदी में, देन यहाँ पे आवेदक का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम अंग्रेजी में डालना है। देन यहाँ पे पिता का नाम पूछता है, तो यहाँ पे उनके फादर का नाम डाल देना है। फादर का नाम डालने के बाद यहाँ पे माता का नाम है, कंपलसरी नहीं है लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे उनके पति का नाम डालना है। ठीक है, अगर शादी नहीं होगी तो यहाँ पे पति का नाम का ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद
बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पहले से ही आ जाएगा, तो मोबाइल नंबर को देख लेना सही है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे जन्मतिथि पूछता है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप चाहें तो यहाँ पे कैलेंडर से भी चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे आपका वर्ष, महीना और दिन जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। आपकी एज जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको अगला यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते दोस्तों यहाँ पे हमारा डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आता है। हमारा व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे फिल हो चुका है। अब हमें सेकंड यहाँ पे डिटेल देनी है, तो इसमें पूछता है सबसे पहले श्रेणी पूछेगा, तो आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं आपको वो चूज करना है। अगर आप जनरल से आते हैं तो यहाँ पे सामान्य अनारक्षित यहाँ पे चूज करना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर एससी कैटेगरी से आते हैं अनुसूचित, एसटी से आते हैं अनुसूचित जनजाति यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। अगर आप जनरल से आते हैं ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे उप श्रेणी आता है। उप श्रेणी में यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, तो आपको फर्स्ट वाला दिव्यांगता चूज करना है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो यहाँ पे आपको ये चूज करना है। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे कृपया विकल्प चुने पे ही क्लिक करना है, आपको कुछ भी नहीं चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आवेदिका की वर्तमान स्थिति यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जिनका फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो विधवा, तलाकशुदा है, तो इन कोई ऑप्शन में से आपको कोई चूज करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से कुछ भी नहीं चूज करना है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तीनों चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र की डिटेल हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र क्रमांक पूछता है, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक कहाँ से मिलेगा और आवेदन क्रमांक कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका निवास हो, आय हो, जात हो, तीनों में आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पे दो डिटेल लिखी होंगी। पहला आवेदन क्रमांक करके लिखा होगा, दूसरा प्रमाण पत्र क्रमांक करके लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में क्या करना है, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक में जो है आपको यहाँ जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे निवास पत्र आवेदन क्रमांक में यहाँ पे आपको जो आवेदन संख्या लिखा है वो डालना है। सेम इसी प्रकार से आपको जात प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों तीनों में यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। जात, निवास, आय प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना है तो आप बहुत आसान तरीके से सिर्फ 15 रुपए में बना सकते हैं। उसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आप अपना आय निवास बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या आप बीपीएल श्रेणी में हैं, तो क्या अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आते हो तो यहाँ पे हाँ करना है, नहीं तो यहाँ पे नहीं कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगला यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे हमें जो है शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमें बतानी पड़ेगी। तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ पे अंग्रेजी में भरना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछता है, हाई स्कूल की डिटेल पूछता है। हाई स्कूल की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे विद्यालय का नाम आपको डालना है। इसके बाद बोर्ड का नाम डालना है, कौन से बोर्ड से करा है आपने, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल कंप्लीट करा वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे पूछता है, कौन से साल में आपका पास हुआ है वो यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे पूर्णांक पूछता है, हाई स्कूल में कितना आपका टोटल पूर्णांक था वो डालना है। इसके बाद टोटल में से कितना आपको मिला था वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। देन यहाँ पे जो है परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके परसेंटेज यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अपलोड करने की जो मैक्सिमम साइज है यहाँ पे 35 KB ही दिया गया है, जो बहुत कम साइज है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाई स्कूल में जो है यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों पूछता है। तो क्या है 2010, 11, 12, 2008 में जो है अगर आपने हाई स्कूल करा होगा 2006-07 में, तो उस टाइम में आपका मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग मिलता था, तो दोनों अलग अलग यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 2016, 2017, 2012 में करा है, आपके पास पूरी मार्कशीट ही है, अलग से कोई प्रमाण पत्र क्रमांक वगैरह नहीं है, तो दोनों में वही आपका हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। हाई स्कूल की डिटेल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल हमें देनी पड़ेगी। सेम इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पे हमें देनी है, ठीक है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों यहाँ पे कंपलसरी है, दोनों आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है अपलोड फोटो। तो यहाँ पे हमें अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोटो का जो मैक्सिमम साइज है 20 KB है। तो यहाँ पे आपको अपने फोटो चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जैसे आप फोटो चूज करेंगे यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा चूज फाइल पे क्लिक करके। तो फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे डिक्लेरेशन में। यहाँ पे हम आ जाते हैं घोषणा पत्र में। तो यहाँ पे हमारा जो है डिक्लेरेशन हमें देना है कि हमने जो भी डिटेल फॉर्म में फिल करा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे अगला नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है ग्रीन वाली बटन पे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाता है। जो
आपने फॉर्म में अभी तक फिल करा है वो पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पूरी डिटेल आपको एक बार देख लेनी है पूरा। उसके बाद यहाँ पे आपको लगता है कुछ भी यहाँ पे सही करना है, कुछ भी करेक्शन करना है, तो आप यहाँ पे पिछला पे क्लिक करके आप जाके करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, चलिए मैं यहाँ पे फाइनली सबमिट करता हूँ। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा कि आप सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम कंफर्म करते हैं यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस ओटीपी सेंड यहाँ पे आ गया। तो ओटीपी हमारे फोन पे जाएगा, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप सक्सेस होने के बाद यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकालने के, यहाँ पे इसकी डिटेल देखने के लिए आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल पे क्लिक करते यहाँ पे आप देखेंगे पूरे फॉर्म का प्रिंट आउट हमारे सामने आ जाता है। तो इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको आंगनबाड़ी का फॉर्म फिल करने के लिए बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।